नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। आज हमारे साथ है दिनेश जैन जी, जो रिप्रेजेंट करते हैं वार्ड नंबर 11 और 10 को। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि दोनों वार्ड में कितने हद तक मौजूदा निगम पार्षद ने कार्य किए हैं और कितने हद तक नहीं, और क्या यहाँ के विशेष मुद्दे हैं जिन पर ये आने वाले चुनाव में ये जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार सर। मेरा नाम दिनेश जैन है। मैं हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन सी ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और डीवी ब्लॉक आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आप कैसे देखते हैं यहाँ के निगम के कार्य को? निगम के कार्य को देखे तो जनता बड़ी परेशान है, क्योंकि निगम के जो कार्य होते हैं बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं, कोई बहुत बड़े कार्य नहीं होते हैं। जैसे सफाई से संबंधित, नालियों से संबंधित या लाइट से संबंधित, पार्कों की समस्या। अगर इस तरह के कार्य भी निगम नहीं कर पा रहा तो जनता का परेशान होना जायज़ है। और सर, यहाँ के पार्कों की देख रखा है और पार्कों में कुछ इश्यूज भी आते हैं। मैंने सुनने में यहाँ पर सर्वे किया तो यहाँ टावर्स का भी ऐसा कुछ आया था। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा कहना यह है कि एसडीएमसी अपने रेवेन्यू के भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। आप एक कॉलोनी के अंदर छोटे से पार्क में टावर लगा रहे हैं जो बिल्कुल रेजिडेंट से 20 मीटर के दूरी पर है, तो उससे आप सोचिए कि रेजिडेंट के स्वास्थ्य पे कितना उसका असर पड़ेगा। और बच्चे जो पार्कों में खेलने आते हैं, उसकी रेडिएशन भी है, उस पर करंट भी है, कल को कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा। और सबसे बड़ी बात कि ग्रीन बेल्ट में बिना लैंड यूज किए आप कैसे टावर लगा सकते हो? अगर रेजिडेंस आरडब्ल्यूए वाला बोलता है कि हमें ऑफिस बना दीजिए या कुछ कर दीजिए, तो एसडीएमसी बोलती है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो एसडीएमसी ने टावर की परमिशन कैसे दी? तो सर, ये तो सरासर जो गवर्नमेंट की जगह है, जो सरकारी जगह है, उनका दुरुपयोग है। ये बिल्कुल दुरुपयोग है, क्योंकि आप देखिए कि आप पार्कों को ख़त्म करते जा रहे हो, ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करते जा रहे हो। ये टावर अगर आपको लगाने थे तो सरकारी अपने संपत्ति पे लगा सकते थे, जैसे कम्युनिटी सेंटर हैं, आपके नगर निगम के ऑफिस हैं या कोई ग्राउंड है, उसमें भी ये टावर लग सकते थे। जहाँ 8 घंटे ऑफिस चलते हैं, एक जगह 24 घंटे पब्लिक रहती है और एक जगह 8 घंटे रहती है, तो 24 घंटे वाली पब्लिक को छोड़ के 8 घंटे वाली जगह पे लगाने चाहिए था अगर टावर की ज़रूरत भी थी। हम इसका विरोध नहीं करते, टावर लगाएं, लेकिन ऐसी जगह लगाएं जिससे कि पार्कों को नुकसान ना हो, ग्रीन बेल्ट को नुकसान ना हो। और सर, यहाँ मैंने देखा था कि सुना था मैंने यहाँ पर कि एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण, उसका उद्घाटन श्री नितिन गडकरी जी ने किया था। वो उसका कार्य कहाँ तक पहुँच गया सर? वो जो नितिन गडकरी जी ने कार्य किया था, वो केंद्रीय मंत्री थे और उस पर सांसद साहब भी आए थे, और ये अक्टूबर 2016 में इन्होंने ऑडिटोरियम का निर्माण किया था, शिलान्यास किया था। 1 करोड़ की लागत से ये बनना था। ये बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी ये जैसे एसी नहीं लगे, चेयर नहीं आई और ये यूज नहीं हो रहा। आप देखिए, आईटीएमसी एक तरफ तो कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें सफ़ेद हाथी बना के खड़े कर दी हैं और जनता के पैसों का, टैक्स के पैसे का नुकसान करे जा रहे हैं। और सर, और इससे अलावा कुछ मुद्दे आपके पास आए हों, क्योंकि मैंने यहाँ कर्म सर्वे कर पाया हूँ। जी, मेरे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एनजीटी ने पानी की समस्या को देखते हुए पार्कों के पंप सील कर दिए थे। तो एनजीटी का अपना एक नियम था कि भाई भूजल संकट आ रहा है तो उन्होंने कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम एसटीपी प्लांट से पानी देंगे पार्कों को। 9 महीने का समय होने वाला है, उन्होंने कोई ऐसा एसटीपी प्लांट तैयार नहीं किया जिससे पार्कों को पानी मिले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि एसडीएमसी ने भी पार्कों को पानी देने का कोई इंतजाम नहीं किया, कोई टैंकर नहीं, कुछ नहीं। और अभी पीछे एक अखबार में आया था कि ये डीसील होंगे, तो जब मैंने एसडीएमसी के अधिकारियों से बात की, कह रहे जी ऐसा आदेश हमारे पास कोई नहीं है, आप खुद इसको खोल लीजिए। मैंने ये इलीगल कार्य हम नहीं करेंगे और हम इसको खुद नहीं खोलेंगे। आपको लोग कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है, तो मैंने पानी कैसे मिलेगा पार्कों को? उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। तो आप देख रहे हैं प्रदूषण का समय, अगर पार्कों की हरियाली बरकरार रहती तो लोगों के स्वच्छ हवा मिलती तो स्वास्थ्य ठीक रहता, लेकिन पानी की कमी से वो हरियाली भी खराब होती जा रही है। और सर, फिर तो माली तो घर पे सोते होंगे। माली क्या काम करेंगे? जिस पार्क में पानी ही नहीं होगा उस पार्क में कार्य क्या रह जाता है? आप सोचिए ना, पार्क ही खराब हो जाएंगे, वो तो पानी बिना पार्क नहीं चल सकता। और सर, साफ़ सफाई के बारे में क्या? साफ़ सफाई के बारे में, जब भी साफ़ सफाई की बात आती है, 10-10, 12-12 दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते। जब उनके अधिकारियों से पूछा जाता है कि अभी तो इतने दिन सफाई नहीं करते, तो वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आईटीएमसी स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं करती है? एक आप देखिए, कोई रिटायर हो जाता है उसकी जगह कोई नया कर्मचारी नहीं भर्ती होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी जगह नया कर्मचारी नहीं भर्ती होता। क्यों? जब जनता पूरा टैक्स दे रही है, हर चीज़ का एमसीडी टैक्स लेती है, तो जनता को सुविधाएं क्यों नहीं देती है आईटीएमसी?
और सर तो जितने सफाई कर्मचारी हैं एटलीस्ट उनसे तो काम हो सकता है, क्योंकि जाम मोस्टली यहाँ रोड बने हुए हैं, कच्चा रोड नहीं है, तो सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम कर्मचारी के साथ भी सफाई हो सकती है। तो जो कर्मचारी हैं वो कहाँ हैं? दरअसल क्या है कि जो कर्मचारी है, ये भी एक मेरे को लगता है भ्रष्टाचार है इसमें बहुत बड़ा। उनके मेरे को लगता है कर्मचारियों की ड्यूटी कोई ये तो है नहीं कि सुबह 9 बजे से 11 या 12 बजे के बाद तक की होती है, वो ड्यूटी तो 4 या 5 बजे तक की होती होगी, लेकिन उसके बाद वो कर्मचारी नज़र नहीं आते। और जो पार्षद हैं वो उसको चीज़ को देखते नहीं है, रजिस्टरों में हाजिरी लग जाती है, उसके बाद कर्मचारी नज़र नहीं आता। अगर पूरे दिन में कर्मचारी कार्य करेगा तो साफ़ सफाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। और हमने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आप साफ़ सफाई के लिए हमारे पास 2 दिन बाद कर्मचारी को भेज दो, ताकि हमारे यहाँ साफ सफाई रहे। कोई इतना कूड़ा तो होता नहीं है गलियों में, लेकिन इस बात पे भी कोई हमें आश्वासन ढंग से नहीं देता। और मुझे लगता है कि कर्मचारी की नौकरी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की होती है, तो उसके 11 बजे के बाद तो कोई 12 बजे के बाद तो वैसे ही कोई सफाई कर्मचारी नज़र नहीं आता। तो इसके अंदर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मुझे शक होता है और इसकी एक जांच होनी चाहिए। तो इसमें वही 50-50 पता चलता होगा रोल सर? जी, मुझे लगता है इसमें कोई कमेटी बननी चाहिए और एक मेरे को लगता है कि एक औचक निरीक्षण भी होना चाहिए कि 12-1 बजे के बाद कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो अपने इस वार्ड में आके देखे कि भाई कितने कर्मचारी वार्ड में हैं या कितने नहीं हैं। ये एक निगम पार्षदों की भी इसमें मेरे को मिली भगत लगती है, तो ये एक जांच का विषय है। तो सर आने वाले समय में जनता के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? आने वाले समय के लिए मैं जनता के लिए यही मैसेज छोड़ना चाहूँगा, जो भी आप पार्षद चुनो वो पार्षद ऐसा चुनो जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आपकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, पार्क साफ़ सुथरे रहने चाहिए, हरे भरे रहने चाहिए, सड़कों की सफाई होनी चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, सड़कों पे गड्ढे नहीं होने चाहिए। इतना छोटा सा काम भी अगर कोई पार्षद नहीं कर पा रहा तो वो पार्षद रहने लायक नहीं है। तो सर जैसे एमसीडी के जो मूलभूत कार्य हैं तो वो तो करने ही होते हैं। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार आपको मौका देती है तो आप जनता के बीच में ऐसे कोई एक्स्ट्रा कार्य बताइए जो आप जनता को देना चाहते हो। अगर ऐसा मौका कभी मिला तो मेरा सबसे बड़ा जो कार्य होगा, इन वार्डों में जो पार्किंग की समस्या है, सड़कों पे पार्किंग की वजह से रोज़ झगड़े हो रहे हैं, तो मैं वार्ड में सबसे पहले मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराऊंगा ताकि जनता को सुविधा मिले और ये जो झगड़े हैं वो आपस में जैसे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं पार्किंग की वजह से, वो आपस में झगड़े ना हो। तो पार्किंग सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है जिसका मैं लेके चलूँगा। और जो साफ़ सफाई है वो भी मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आपका वार्ड स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके यहाँ आने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये भी मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और पार्कों की हरियाली, क्योंकि बुजुर्ग बच्चे सब आजकल पार्क में जाना चाहते हैं। आप देखते हैं मकान कितने छोटे छोटे हो गए हैं और घुटन रहती है मकानों में, तो आदमी सोचता है थोड़ी देर पार्क सुबह शाम होया है तो स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, लेकिन पार्कों की हालत ऐसी नहीं है कि आदमी पार्कों में भी जा सके। तो मेरा ये 2-3 कार्य हैं जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि जनता को ये सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए जब जनता हमें टैक्स देती है। और सर जैसे कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का भी अच्छा प्रबंध होगा आने वाले टाइम में हो सकता है, तो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पे दुकानें हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो वो सक्सेसफुल तो रही नहीं है। और आज के टाइम में डीटीसी कॉलोनी हरिनगर कैसे देखते हैं आप देखिए, जो ये कहते हैं कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वाला जिन्होंने नारा दिया था, वादा किया था, वो खोखला वादा साबित हुआ है, वो इस बात से मुकर गए हैं। आप देखते हैं केजरीवाल सरकार सिर्फ प्रचार और झूठ पे टिकी हुई सरकार है, वो अपने किसी वादे पे कायम नहीं है। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात होती, मार्शल कमांडो लगाने की बात हुई थी मोहल्लों में, वो भी नहीं लगाए गए। CCTV कैमरे 15 लाख लगाने की बात की थी, कितने कैमरे लगे हैं। और आप देखते हैं प्रदूषण से दिल्ली को राहत नहीं मिली। और DTC बसें आप देखते हैं कि कितनी कम सड़कों पे रह गई हैं। तो हर वादा झूठा है, चाहे वो पानी की समस्या हो वो भी झूठी है। अब आप DTC कॉलोनी की बात करते हैं तो DTC कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो सरकार से क्या मांग रहे हैं? वो सरकार से यही मांग रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, तो हमें छोटी सी जगह दे दी जाए। तो इस पर सरकार देना चाहे तो दे सकती है। जब आप अरबों खरबों रुपये प्रचार पे लगा सकते हो तो आप इन DTC कॉलोनी वालों को मकान क्यों नहीं दे सकते? स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय में स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने एक पॉलिसी तैयार की थी और उस टाइम उन्होंने कमिश्नर ने शायद DTC के वालों को लिख के भी दिया था कि हम आपको मकान देंगे। तो उस पॉलिसी पे सरकार, उसके बाद सरकार चली गई थी, शीला दीक्षित जी की सरकार नहीं रही थी, तो नई सरकार को उसके ऊपर देखना चाहिए था
और इनके लिए कोई पॉलिसी तैयार करके इनको मकान देने चाहिए थे, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। आज इनसे मिलना भी नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी या विधायक, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग यहीं के हैं। इन्होंने केजरीवाल जी की बहुत मदद की थी और वोट भी केजरीवाल जी को दिए थे। तो अगर डीटीसी की ये मदद नहीं कर सकते तो ये किसकी मदद करेंगे? वो बुजुर्ग हैं, सड़कों पे दिवाली भी उन्होंने काली दिवाली बनाई है, तो सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। अगर डीटीसी कॉलोनी वालों को इन्होंने कहा था हम आपको नहीं उजड़ने देंगे, तो आज इनको आश्वासन दे क्यों नहीं देते? इनको कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं देते? ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सर उसी में जैसे आप जहाँ जो कि वही मकान का वादा श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, वो तो किया ही नहीं ना। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो था ही नहीं, तो उसकी धजिया बीजेपी निकालती है, झुग्गी सम्मान यात्रा, और उसके लिए सिलेंडर देती है, जो कि सिलेंडर इतने महंगे हैं। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए कि हमारे कांग्रेस की सरकार के समय में राजीव गांधी आवासीय योजना के तहत कई हज़ार फ्लैट बने हुए तैयार हैं, जो आज खंडर होते जा रहे हैं। सरकार उन फ्लैटों को क्यों नहीं देती है? उसमें क्यों नहीं इन लोगों को बसाती? सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। रही बीजेपी की कि जहाँ झुग्गी वहीं सम्मान वाली बात, तो वो तो एक उनका चुनावी एजेंडा था। उससे पहले झुग्गी वाले उनको कभी याद नहीं आए, उनकी समस्या कभी दिखी नहीं उन लोगों को। आज उनको चुनावी समय है तो उनको ये बातें याद आ रही हैं। सिर्फ जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर झुग्गी वालों की नहीं सर, तो ठेके खोले हैं, स्कूल नहीं खोले पर ठेके तो खोल ही दिए हैं, तो आप तो वो तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, स्कूल खोलने की जरूरत क्या है, पियो और मौज लो, सब चीज़ तो मैंने फ्री दे रखी है, पढ़ने की जरूरत भी क्या है? जब हर चीज़ फ्री है तो शाम को शराब पियो और मौज लो, जो कमाते हो शराब में खर्च कर दो। बाकी ज़रूरत तो है नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को रोज़गार है नहीं। दिल्ली में आप देखिए, उन्होंने एक पॉलिसी लाए थे, बड़ा अफसोस होता है मुझे ये बात करते हैं। स्कूल के बच्चों को इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए और कहा जाके सड़कों पे पकोड़े बेचो या जूस बेचो, आप कमा के लाओ। अगर आपको भी पता है आप रोज़गार नहीं दे सकते, इसलिए आपने उनको ऐसे प्रोजेक्ट दिए कि पढ़े लिखे बच्चों को सड़कों पे 2 हज़ार रुपये दे के हमने उनको पकोड़े तलने के लिए, जूस बेचने के लिए लगा दिया। ये काम तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं। पंजाब में जाके आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहो, 1,000 रुपये महिला की बात करते हैं देंगे, तो दिल्ली में तो आपको 7 साल हो गए, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपये दिए? बुजुर्गों की पेंशन बंद है, वो पेंशन आज तक आपने चालू नहीं करी। आप वहाँ जाके जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर दे। अस्थायी कर्मचारियों की बात करते हैं तो कितने गेस्ट टीचर आपने दिल्ली में पक्के किए 7 साल में? आपका सबसे बड़ा वादा था, एक भी गेस्ट टीचर पक्का नहीं हुआ। D3 कर्मचारी अस्थायी हैं, उनको कितनों को पक्का किया आपने? आप बताइए ना कि आप कहाँ पे अपने वादों पे रहे? जन लोकपाल आपका सबसे बड़ा वादा था, आप वो नहीं ला पाए। आप सिर्फ झूठ और प्रचार पे सीखी हुई केजरीवाल सरकार है, और एक दिन जनता इनसे तंग आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली में विकास कार्य हो नहीं रहे। दिल्ली स्लम बनती जा रही है। पीने का पानी देख लो, वो गंदा है, या तो आता नहीं आता है तो गंदा है। बिजली के बिल आप, मैंने अभी देखा, पड़पड़गंज का ही देख रहा था मैं, वहाँ 10-10 हज़ार रुपये के आ रहे हैं लोगों के। हरिनगर में भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, पानी के बिल भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्री। और आप देखिए फिक्स चार्ज के नाम पे लूट है। कमर्शियल बिजली के बिलों को आप देखोगे तो वो 3-3 गुना रेजिडेंस के बिलों से ज़्यादा हैं। तो आप दुकानदारों और फैक्ट्री वालों से लूट कर आप यहाँ फ्री दे रहे हो, मार रहे हो आप उन लोगों को जो बिल भर रहा है। मर वो आदमी रहा है, मिडिल क्लास आदमी रहा है, क्योंकि आपने एक तरफ तो बिल 3-3 गुना कर दिए कमर्शियल, और फिक्स चार्ज पे लूट कर रखे। आप एक चीज़ देखिए, जल बोर्ड का जो पानी का बिल आता है, जो आदमी बिल दे रहा है उस पर 60% सीवर चार्ज है, और जो नहीं दे रहा उसके लिए सीवर चार्ज भी नहीं है। 1,000 के बिल पे 600 रुपये उसको सीवर चार्ज हर महीने देना पड़ता है। कितनी बड़ी धांधली है। तो केजरीवाल जी ने घुमा फिरा के जनता को मूर्ख बना रखा है, और एक दिन जब जनता में रोष आएगा तो उनके खिलाफ जनता सड़कों पे होगी, क्योंकि ये झूठ की सरकार है। पंजाब में अब आप देखिए, प्रदूषण, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, डेंगू, दिल्ली में कितनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी गोवा में हैं, हमारे राघव चड्ढा जी पंजाब में हैं, सिसोदिया जी उत्तराखंड में हैं। तो ये तो दिल्ली को बेहाल छोड़कर दूसरे राज्यों की राजनीति करने में मस्त है। जैसे कि आपने देखा, सर को विचार काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है एरिया के बारे में, वो जनता के बीच में रहते हैं, और जो मुद्दे हैं इनके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं। और MCD पार्कों में टावर लगाना, क्या ये सही है? आप लोग क्या सही समझते हैं? इसको कमेंट जरूर करना, आप लोगों को सही है या गलत है। आप पार्क में झूले लगाइए ना, जिम्स लगाइए, अब वो ना लगाकर बल्कि अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप टावर्स लगा रहे हैं। उसको आने वाले टाइम में हमें देखना होगा। अपने पार्क में जो पौधे लगे हैं वो सूखते जा रहे हैं, माली बेचारे क्या करें? घर पर सोएंगे ना, आधी सैलरी बांट देते होंगे, 50-50 गेम चलता होगा।
और सोते होंगे। ऐसे ही हम इस वार्ड की समस्याओं से आपके साथ बने रहेंगे। आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि सर जैन सर आने वाले टाइम में जनता के बीच में कैसे जाते हैं और कितने हद तक सक्सेसफुल रहते हैं। डायरेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।